Hello everyone, myself Manoj Sunania. I welcome you in my online YouTube English classes. In today's class, you are going to learn something about past perfect continuous tense. And if you have seen my previous videos, in those videos, I taught about simple present, present continuous, present perfect continuous tense, simple past, past continuous, and past perfect. And today it's time to learn something about past perfect continuous tense. And one more thing I'd like to tell you is that it's going to be an important class for the students, those who belong to Hindi medium, whose mother tongue is Hindi, who don't have that much knowledge in English. वो विद्यार्थी जिनकी मातृभाषा हिंदी है, जिन्हें इंग्लिश का उतना अच्छा नॉलेज नहीं है, उनके लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूं उनको आप नोट करें कॉपी में, लर्न करें, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट ओनली अ लैंग्वेज, इट इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. यू हैव टू डेवलप योर पर्सनैलिटी. Okay, and please like and subscribe my channel so that you may get my upcoming videos first. Okay, let's see what is this past perfect continuous tense. Hello everyone, let's study past perfect continuous tense without wasting time. So whenever we will talk about any tense, we will talk about three things. First is identity, second is helping verb and third is main verb. जब भी हम किसी टेंस की बात करेंगे तो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए. पहली तो आइडेंटिटी या आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या है. दूसरी, उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगानी ये पता होनी चाहिए. और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, उस टेंस में मेन वर्ब या हेड वर्ब या लेक्सिकल वर्ब या एक्शन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है ये पता होना चाहिए. तो चलिए आइडेंटिटी की बात करते हैं. आइडेंटिटी स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं, जिनकी मदर टंग जो है हिंदी है. तो कैसे पहचानेंगे? एट द एंड ऑफ अ हिंदी सेंटेंस, मतलब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में वी फाइंड मतलब हमको मिलता है. क्या मिलता है? से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से हुआ था, से हुई थी, से हुए थे, या रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे प्लस टाइम. ठीक है, मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस पढ़ाया है, वहाँ पर टाइमिंग नहीं था. जैसे हम सेंटेंस की बात कर ले कि भाई मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग है. क्या सेंटेंस हो जाएगा? आई वॉज टीचिंग की जगह भाई मैं 5 साल से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 5 years. तो दोनों टेंस में जो डिफरेंस है वो टाइमिंग का डिफरेंस है. और ज़्यादा डिटेल आप जानना चाहते हैं पास्ट कंटिन्यूस का तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए, ये इज इट क्लियर? ओके, आइडेंटिटी इन हिंदी. एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस वी फाइंड से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से हुआ था, से हुई थी, से हुए थे, या रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे प्लस टाइमिंग आएगा. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. अच्छा, वो वर्ब जो टेंस, पैसिव वॉइस, सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए मेन वर्ब या एक्शन वर्ब की हेल्प करे, उसे हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं. सो हियर वी हैव गॉट ओनली वन ऑक्सिलरी वर्ब विच इज हैड बीन. सभी के साथ हैड बीन लगाना है. आई हैड बीन, यू हैड बीन, वी हैड बीन, दे हैड बीन, ही हैड बीन, शी हैड बीन, इट हैड बीन, इट हैड बीन, लाइकवाइज. ठीक है, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है दैट इज अबाउट मेन वर्ब, जिसे हम हेड वर्ब, लेक्सिकल वर्ब और एक्शन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं. ठीक है, ये एक ही वर्ब के अलग अलग नाम है. ठीक है, चलिए, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म. मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं. मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, सेकंड फॉर्म को हम पास्ट टेंस कहते हैं, थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, फोर्थ फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म कहते हैं, फिफ्थ फॉर्म को हम SES सिंगुलर वर्ब फॉर्म कहते हैं. जैसे गो जाना फर्स्ट फॉर्म हो गया, WENT वेंट गया सेकंड फॉर्म हो गया, GONE गॉन जा चुका थर्ड फॉर्म हो गया, GOING गोइंग जा रहा फोर्थ फॉर्म हो गया, GOES गोज जाता है या जाती है फिफ्थ फॉर्म हो गया. सो गो वेंट गॉन, गोइंग गोज. डू करना, डिड किया, डन कर चुका, डूइंग कर रहा, डस करता है. डू डिड डन, डूइंग डस. टेक टुक टेकन, टेकिंग टेक्स. राइट रोट रिटन, राइटिंग राइट्स. सिंग सेंग संग, सिंगिंग सिंग्स. टीच टॉट टॉट, टीचिंग टीचेस. तो वर्ब की 5 फॉर्म्स है. ये 5 फॉर्म्स को आपको प्रॉपरली लर्न करना है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू सी यूसेज ऑफ सिंस एंड फॉर बिफोर द टाइमिंग. यहाँ पर एक्चुअल में जब टाइमिंग दिया है तो टाइमिंग से पहले हमें सिंस फॉर का यूज़ करना है. अब प्रॉब्लम ये आती है कि सिंस का यूज़ कहाँ करना है और फॉर का यूज़ कहाँ करना है. तो चलिए देखते हैं. वी यूज सिंस बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम और सर्टेन टाइम और स्टार्टिंग टाइम. जब निश्चित समय दिया होगा तब वहाँ पर हमको सिंस लगाना है. और सिंस का यूज़ भी अलग अलग कंडीशन है जहाँ पर हमको करना है. तो क्या कंडीशन है पहले देखिएगा. क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सिंस मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे. सो बिफोर द नेम्स ऑफ डेज वी हैव टू यूज सिंस. दिनों के नाम से पहले हमें सिंस लगाना है. सेकंड क्या लिखा हुआ है? सिंस 7 o'clock, सिंस 8:30,
सिंस 8:30 AM, सिंस 8:30 PM, सिंस 12 o'clock। तो जो भी टाइम ऑफ द क्लॉक दिया है वहाँ पर भी हमको सिंस लगाना है। थर्ड हम बात करते हैं सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पर हमें सिंस लगाना है। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस दिसंबर। सो नेम ऑफ द मंथ दिया है तो भी हमें वहाँ पर सिंस लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट सिंस चाइल्डहुड, सिंस यूथ, सिंस हर मैरिज। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ, जो जीवन के अंग होते हैं वहाँ भी हमें सिंस लगाना है। जैसे सिंस चाइल्डहुड बचपने से, सिंस यूथ अवस्था या जवानी से, सिंस हर मैरिज मतलब उसकी शादी से। देन सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मिडनाइट, मिडनाइट मतलब रात के ठीक 12 बजे। ओके, सिंस मिड डे दोपहर के ठीक 12 बजे। ठीक है ना, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मिडनाइट, सिंस मिड डे। सो पार्ट्स ऑफ द डे जो दिन के भाग होते हैं वहाँ पर भी हमें सिंस ही लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Since 2005, since 2015, since 1947, since 2018. So when the name of the session is given in that condition, we have to use since. तो ये because ये सभी जो है certain time बता रहे हैं तो इनके पहले हमको since लगाना पड़ेगा। ठीक है, these all are indicating point of time. So before point of time we have to use preposition since. ठीक है, now let's talk about usage of for. We use for before duration of time और uncertain time. जब समय की अवधि या अनिश्चित समय दिया है तब हमको for लगाना है। ओके, when the number of minutes, hours, days, weeks, months, years are given, then we have to use for. जब दिनों की, महीनों की, घंटों की, सप्ताहों की और वर्षों की संख्या दी हुई होती है और ये uncertain time को शो करते हैं तो इनसे पहले हमको for लगाना है। तो जैसे देखिएगा for 2 days, ये days स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक इट इज। for 2 days 2 दिनों से, फॉर अ वीक 1 सप्ताह से, फॉर 2 वीक्स 2 सप्ताह से, फॉर 3 मंथ्स 3 महीने से, फॉर 5 ईयर्स 5 साल से, फॉर सेवरल डेज कई दिनों से, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय से, फॉर लास्ट 3 ईयर्स पिछले 3 वर्षों से। सो व्हेन वी फाइंड नंबर ऑफ मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स, then we have to use preposition for before the timing because these are indicating uncertain time or duration of time. Getting? Let's go ahead. Now let's see where we have to use past perfect continuous tense. चलिए हम देखते हैं इस टेंस का यूज़ हमें कहाँ करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, we have to use this tense to express actions started in the past and continued for some time in the past. मतलब वो एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुई और कुछ समय तक चलती रही और फिनिश हो गई, उन इवेंट्स को बताने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है। चलिए सेंटेंस से समझते हैं क्या लिखा हुआ है। आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 1990, मतलब मैं इस कंपनी में 1990 से काम कर रहा था। ठीक है, मतलब 1990 में मैंने कंपनी ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया और फिनिश हो गया है, मतलब आई एम नॉट वर्किंग इन दैट कंपनी नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन हैड बीन क्राइंग इन पेन ऑल नाइट, मतलब मोहन जो है रात भर दर्द से कराहता रहा। ठीक है, मतलब मीन्स ही इज नॉट हैविंग पेन नाउ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स, मतलब वो 2 घंटे से मेरा वेट कर रहा था, मतलब वो वेट नहीं कर रहा है। गेटिंग? मीन्स एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट, continued for some time in the past and ended in the past will be indicated with the help of past perfect continuous tense. Let's go ahead. Now we will talk about sentence structures. तो पहले जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहले हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे कि साधारण वाक्य को हमको बनाना कैसे है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट करता रखना है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, हर सेंटेंस में कोई ना कोई काम किसी न किसी के द्वारा किया जाता है या किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की चर्चा की जाती है, इसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, डूअर लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगानी है। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म कहते हैं वो लिखना है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, कर्म मीन्स रिसीवर ऑफ एन एक्शन, मतलब हर सेंटेंस में कोई ना कोई काम किसी न किसी के द्वारा किया जाता है, जो काम को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं और सब्जेक्ट के द्वारा किए गए वर्क का इफेक्ट जिस किसी पर्सन और थिंग पे पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हमको प्रेपोजिशन सिंस और फॉर लगाने हैं। उसके बाद हमें टाइमिंग लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस देख लेते हैं। दे हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 3 ईयर्स, मतलब वे 3 साल से मुंबई में रह रहे थे, मतलब 3 साल पहले उन्होंने मुंबई में रहना शुरू किया, 3 साल तक रहते रहे, मतलब नाउ दे आर नॉट लिविंग इन मुंबई। ठीक है, सेकंड सेंटेंस, शी हैड बीन टीचिंग इन दैट कॉलेज सिंस 2005, मतलब वो उस महाविद्यालय में 2005 से पढ़ा रही थी, मतलब शी इज़ नॉट टीचिंग इन दैट कॉलेज नाउ, वो अब उस कॉलेज में नहीं पढ़ा रही है। 2005 में उसने पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाती रही और वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ नेगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज अ नेगेटिव सेंटेंस? मतलब वो वाक्य जिसमें किसी बात से मना किया जाता है, अ सेंटेंस इन विच समथिंग इज डिनाइड। ठीक है, इज कॉल्ड
आ नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या बनाएंगे हम, क्या फॉर्मेशन होगा, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, हैडंट बीन, हैड नॉट बीन, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर प्लस टाइम। चलिए सेंटेंस देख लेंगे। दे हैडंट बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 3 ईयर्स। पहले पॉजिटिव क्या था, दे हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 3 ईयर्स, वे मुंबई में 3 साल से रह रहे थे। बट नाउ हियर दे हैडंट बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 3 ईयर्स, वे मुंबई में 3 साल से नहीं रह रहे थे। दे हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 5 ईयर्स, नॉट फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैडंट बीन टीचिंग इन दैट कॉलेज सिंस 2005, मतलब वो उस महाविद्यालय में 2005 से नहीं पढ़ा रही थी। शी हैड बीन टीचिंग इन दैट कॉलेज फॉर 10 years. Now let us talk about interrogative sentence. I have already told you that there are two kinds of interrogative sentences. Number one, those interrogative sentences which can be answered in yes or no are called first type of interrogative sentences. मतलब वो प्रश्नवाचक वाक्य जिनका आंसर या रिप्लाई जो है हम यस और नो में दे सकते हैं, उन्हें फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। सबसे पहले हमें हैड लगाना है, जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, हेड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब का जो आधा जो बचा हुआ पार्ट है बीन, वो यहाँ पर लिखेंगे। हैड सब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म लगाना है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट कर्म रिसीवर ऑफ एन एक्शन लिखना है। उसके बाद हमें सिंस फॉर लगाना है, प्लस टाइम लगाना है, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो सेंटेंस से समझते हैं इसको, ठीक है ना। हैड दे बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 3 ईयर्स, पॉजिटिव क्या था, दे हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 3 ईयर्स, वे मुंबई में 3 साल से रह रहे थे। नेगेटिव क्या हो गया, दे हैडंट बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 3 ईयर्स, वे मुंबई में 3 साल से नहीं रह रहे थे। दे हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 5 ईयर्स। ओके, अब इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या वे मुंबई में 3 साल से रह रहे थे। सो हैड दे बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 3 years. रिप्लाई क्या होगा, yes they had, yes they had been living in Mumbai for 3 years. No they hadn't, no they hadn't been living in Mumbai for 3 years, they had been living in Mumbai for 10 years. Okay, next sentence, had she been teaching in that college since 2005, क्या वो उस कॉलेज में 2005 से पढ़ा रही थी। पॉजिटिव क्या था, शी हैड बीन टीचिंग इन दैट कॉलेज सिंस 2005। नेगेटिव क्या हो गया, शी हैडंट बीन टीचिंग इन दैट कॉलेज सिंस 2005। इंट्रोगेटिव, क्या वो उस कॉलेज में 2005 से पढ़ा रही थी। हैड शी बीन टीचिंग इन दैट कॉलेज सिंस 2005। रिप्लाई, यस शी हैड, नो शी हैडंट, नो शी हैडंट बीन टीचिंग इन दैट कॉलेज सिंस 2005, शी हैड बीन टीचिंग इन दैट कॉलेज सिंस 2001। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेकंड। So those interrogative sentences which cannot be replied in yes or no are called second type of interrogative sentences. मतलब वो प्रश्नवाचक वाक्य जिनका आंसर या रिप्लाई हम yes or no में नहीं दे सकते, ठीक है, उन्हें हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होगा देख लीजिएगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है, ठीक है, फिर हम हैड लगाएंगे, हैड के बाद हमें सब्जेक्ट या डूअर लिखना है, फिर हमको बीन लगाना है जो कि हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है। उसके बाद V4 लिखा हुआ मतलब आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद वही प्रेपोजिशन सिंस फॉर लगाएंगे, प्लस टाइम लगाएंगे, ठीक है। देखिएगा सेंटेंस से समझते हैं क्या लिखा हुआ है, वेयर हैड दे बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 3 ईयर्स। पॉजिटिव क्या था, दे हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 3 ईयर्स, वे 3 साल से मुंबई में रह रहे थे। नेगेटिव क्या हो गया, दे हैडंट बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 3 ईयर्स, वे मुंबई में 3 साल से नहीं रह रहे थे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट, हैड दे बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 3 ईयर्स, क्या वो मुंबई में 3 साल से रह रहे थे। यस दे हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 3 ईयर्स, नो दे हैडंट बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 3 ईयर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना कि वे 3 साल से मुंबई में कहाँ रह रहे थे। सो वेयर हैड दे बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 3 ईयर्स। वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन इन यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, हाउ हैड शी बीन टीचिंग इन दैट कॉलेज सिंस 2005, मतलब वो उस महाविद्यालय में 2005 से कैसे पढ़ा रही थी, ठीक है। वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन इन यस और नो। पॉजिटिव क्या था, शी हैड बीन टीचिंग इन दैट कॉलेज सिंस 2005। नेगेटिव क्या होगा, शी हैडंट बीन टीचिंग इन दैट कॉलेज सिंस 2005। इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्या हो गया, हैड शी बीन टीचिंग इन दैट कॉलेज सिंस 2005। इसका रिप्लाई यस और नो में है, यस शी हैड बीन टीचिंग इन दैट कॉलेज सिंस 2005। नो शी हैडंट बीन टीचिंग इन दैट कॉलेज सिंस 2005। बट यहाँ पर इसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते। क्वेश्चन क्या है, हाउ हैड शी बीन टीचिंग इन दैट कॉलेज सिंस 2005। शी हैड बीन टीचिंग इन दैट कॉलेज सिंस 2005। वेरी नाइसली गेटिंग। नाउ वी हैव टू प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस विच आर गिवन हियर, ठीक है। इट इज आवर प्रैक्टिस राउंड। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, वह 10 साल से यह दुकान चला रहा था, तो वह सब्जेक्ट हो गया, तो वह के लिए क्या लगाएंगे आप, ही। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैड बीन, ओनली वन ही है, ही हैड बीन, ठीक है।
चला रहा था मतलब रनिंग, यह दुकान मतलब दिस शॉप, ही हैड बीन रनिंग दिस शॉप। अब 10 साल से मतलब फॉर 10 ईयर्स, तो क्या सेंटेंस हो गया आपका, ही हैड बीन रनिंग दिस शॉप फॉर 10 ईयर्स। नेगेटिव क्या हो जाएगा, वह 10 साल से दुकान नहीं चला रहा था, ही हैडंट बीन रनिंग दिस शॉप फॉर 10 ईयर्स। इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाना है, क्या वो 10 साल से ये दुकान चला रहा था, हैड ही बीन रनिंग दिस शॉप फॉर 10 ईयर्स। रिप्लाई यस ही हैड, नो ही हैडंट। ठीक है, वो 10 साल से ये दुकान कैसे चला रहा था, हाउ हैड ही बीन रनिंग दिस शॉप फॉर 10 ईयर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, बच्चे सुबह से कार्टून नेटवर्क देख रहे थे। तो बच्चे मतलब चिल्ड्रन, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, चिल्ड्रन हैड बीन। टीवी देखना मतलब वॉचिंग, चिल्ड्रन हैड बीन वॉचिंग क्या, कार्टून नेटवर्क। ऑब्जेक्ट हो गया चिल्ड्रन हैड बीन वॉचिंग कार्टून नेटवर्क। अब सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग, चिल्ड्रन हैड बीन वॉचिंग कार्टून नेटवर्क सिंस मॉर्निंग। बच्चे सुबह से कार्टून नेटवर्क नहीं देख रहे थे, चिल्ड्रन हैडंट बीन वॉचिंग कार्टून नेटवर्क सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव फर्स्ट, क्या बच्चे सुबह से कार्टून नेटवर्क देख रहे थे, हैड चिल्ड्रन बीन वॉचिंग कार्टून नेटवर्क सिंस मॉर्निंग। रिप्लाई यस दे हैड, यस दे हैड बीन वॉचिंग कार्टून नेटवर्क सिंस मॉर्निंग। नो दे हैडंट बीन वॉचिंग कार्टून नेटवर्क सिंस मॉर्निंग। अब बच्चे सुबह से कार्टून नेटवर्क क्यों देख रहे थे, why had the children been watching Cartoon Network since morning? The children had been watching Cartoon Network since morning because they are free. It's a holiday today. Next sentence. प्रियंका 5 सालों से यह जॉब कर रही थी। तो सब्जेक्ट क्या है, प्रियंका। सबसे पहले प्रियंका लिखेंगे, फिर भाई हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो हैड बीन लगाएंगे, प्रियंका हैड बीन। अब यह जॉब कर रही थी मतलब डूइंग दिस जॉब, प्रियंका हैड बीन डूइंग दिस जॉब 5 सालों से मतलब फॉर 5 ईयर्स। सो प्रियंका हैड बीन डूइंग दिस जॉब फॉर 5 ईयर्स। प्रियंका 5 साल से ये जॉब नहीं कर रही थी, प्रियंका हैडंट बीन डूइंग दिस जॉब फॉर 5 ईयर्स। क्या प्रियंका 5 साल से ये जॉब कर रही थी, हैड प्रियंका बीन डूइंग दिस जॉब फॉर 5 ईयर्स। रिप्लाई yes she had, yes she had been doing this job for 5 years. No she hadn't been doing this job for 5 years. She had been doing this job for 7 years, not for 5 years. ठीक है, प्रियंका 5 साल से जॉब क्यों कर रही थी, why had प्रियंका बीन डूइंग दिस जॉब फॉर 5 years. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, आप लंबे समय से मुझे मिस कर रहे थे मतलब याद कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा, यू हैड बीन मिसिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप लंबे समय से मुझे याद नहीं कर रहे थे, यू हैडंट बीन मिसिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंट्रोगेटिव, क्या आप मुझे लंबे समय से याद कर रहे थे, हैड यू बीन मिसिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। पॉजिटिव राइट, यस आई हैड बीन मिसिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। नो आई हैडंट बीन मिसिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, आप मुझे लंबे समय से याद क्यों कर रहे थे, व्हाई हैड यू बीन मिसिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे चाचा 3 साल से यह दवाई ले रहे थे, माई अंकल हैड बीन टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर 3 ईयर्स। मेरे चाचा 3 साल से दवाई नहीं ले रहे थे, माई अंकल हैडंट बीन टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर 3 ईयर्स। क्या मेरे चाचा 3 साल से दवाई ले रहे थे, हैड माई अंकल बीन टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर 3 ईयर्स। Yes he had, no he hadn't. Yes he had been taking this medicine for 3 years. No he hadn't been taking this medicine for 3 years. मेरे चाचा 3 साल से दवाई क्यों ले रहे थे, why had my uncle been taking this medicine for 3 years. Getting? नेक्स्ट सेंटेंस, पिछले सप्ताह से पानी गिर रहा था, सो इट हैड बीन रेनिंग सिंस लास्ट वीक। पिछले सप्ताह से पानी नहीं गिर रहा था, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इट हैडंट बीन रेनिंग सिंस लास्ट वीक। क्या पिछले सप्ताह से पानी गिर रहा था, हैड इट बीन रेनिंग सिंस लास्ट वीक। Yes it had, yes it had been raining since last week. No it hadn't been raining since last week. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, वे लोग सुबह से लुका छिपी खेल रहे थे। तो वे लोग मतलब दे, फिर हैड बीन, दे हैड बीन, खेलना मतलब प्लेइंग, क्या लुका छिपी, हाइड एंड सीक, कब सुबह से, सिंस मॉर्निंग। सो दे हैड बीन प्लेइंग हाइड एंड सीक सिंस मॉर्निंग। वे लोग सुबह से लुका छिपी नहीं खेल रहे थे, दे हैडंट बीन प्लेइंग हाइड एंड सीक सिंस मॉर्निंग। क्या वे सुबह से लुका छिपी खेल रहे थे, हैड दे बीन प्लेइंग हाइड एंड सीक सिंस मॉर्निंग। यस दे हैड बीन प्लेइंग हाइड एंड सीक सिंस मॉर्निंग। नो दे हैडंट बीन प्लेइंग हाइड एंड सीक सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, आप 4 वर्षों से इंदौर में इंग्लिश बोलना सिखा रहे थे, सो यू हैड बीन टीचिंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन इंदौर फॉर 4 ईयर्स। आप 4 वर्षों से इंदौर में इंग्लिश बोलना नहीं सिखा रहे थे, यू हैडंट बीन टीचिंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन इंदौर फॉर 4 ईयर्स। क्या आप 4 वर्षों से इंदौर में इंग्लिश बोलना सिखा रहे थे, हैड यू बीन टीचिंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन इंदौर फॉर 4 ईयर्स। यस आई हैड बीन टीचिंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन इंदौर फॉर 4 ईयर्स। Thanks a lot everyone for attending the class. I hope you have understood what I have taught you today. So please like and subscribe the channel so that you may get the upcoming videos first. And keep on learning English with me. Okay, I'll see you in the next class. Bye. Take care.